डियर पेरेंट्स, ये मैसेज स्पेशली आपके लिए है। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक टीचर थी, उसने 2 पौधे लगाए। एक पौधे को अलग जगह रखा और दूसरे पौधे को अलग जगह रखा। मगर दोनों को खाद सेम दी, दोनों को सनलाइट सेम दी, दोनों को पानी सेम दिया। बट एक जो था वो बहुत अच्छे से खिल रहा था और दूसरा मुरझा गया। जब बात पता लगी तो पता लगा कि एक को दिया था पॉजिटिव एनवायरनमेंट और दूसरे को दिया था नेगेटिव एनवायरनमेंट। पहले पौधे की करते थे बहुत तारीफ, अरे तू तो बहुत अच्छा है, कोई नहीं अभी बड़ा नहीं हुआ है, बट बड़ा होगा तो और अच्छा होगा। अभी बड़ा होने में टाइम है, अभी तो अपना पूरा टाइम दे ताकि तू बड़ा हो पाए। उससे इतनी खूबसूरत बातें करी, उसने गलती करी, उसके बाद भी उसे समझा गया, डाँटा गया, समझाया गया, बट उसको तिरस्कार नहीं करा, ठीक है? उसको मोटिवेट करा, उसको आगे बढ़ाया, उसकी छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस करा, किसी में डाँट खानी थी तो डाँट खाई और किसी में तारीफ़ करनी थी तो उससे भी पीछे नहीं हटे। और दूसरे पौधे को ये समझा गया कि अगर इसकी तारीफ़ करूँगा तो क्या पता ये आगे जाके मेरे सिर पे चढ़ जाए या फिर ये मुझे फल ना दे। इस तरीके से सोचा और उस पौधे को हमेशा नीचा दिखाया गया। हमेशा उसको दूसरों से कंपेयर करा गया कि वो देख वो पौधे तो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं और तू तो नहीं करने वाला ऐसा क्योंकि तेरे लक्षण ही ऐसे नहीं है। और उसकी हमेशा कंप्लेंट करी हर जगह। तो देखा गया कि जो पहला पौधा था वो हर जगह अपने फल बाँट रहा था, अपना प्यार बाँट रहा था क्योंकि उसको भी प्यार मिला। और जो दूसरा था उसको खुद पे ही कुछ देने के लिए नहीं था। तो वो सेम चीज़ आगे कंटिन्यू करके दूसरों को काँटे दे रहा था। और ये सिर्फ़ बात पौधों की नहीं है, ये बच्चों की है। मैंने डेली एक्टिविटीज़ कराई अलोंग विथ स्टडीज़ और मैंने देखा कि जिस बच्चे के माँ-बाप ने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसकी हर एक्टिविटी में उसको एप्रिशिएट किया, उसकी स्टडीज़ में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उसको अगर मैं खड़े होके बोलूँ कि चलो इस टॉपिक के बारे में सबके सामने समझा के दिखाओ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। बिकॉज़ इस छोटी एज में हर एक बच्चा कन्फर्मेशन माँगता है, वैलिडिटी माँगता है और वो अपने आप से उसके अंदर नहीं आता कि मैं कैपेबल हूँ। वो अपने आस-पास का फीडबैक को ही सच मान लेता है। अगर उसके मम्मी-पापा बोलेंगे तू नालायक है तो वो मान के बैठ जाएगा। वह एफर्ट्स नहीं करेगा लायक बनने के लिए क्योंकि बच्चे की एज नहीं है, बच्चे की समझ इतनी नहीं है। जो तुम उसको दोगे वो ही वो चीज़ माँगते बैठ जाएगा। इसलिए कभी-कभार डाँटना ज़रूरी है जब बच्चा गलती करे, बट उसको समझाना और उसकी हर वो चीज़ में जिसमें वो अपने एफ़र्ट्स कर रहा है, आपको बेहतर बन के दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको उसको एफ़र्ट्स करने चाहिए। बहुत बच्चों की आज मैंने बात सुनी, ऐसा नहीं कहती कि नाम नहीं लूँगी, बट आपका बच्चा भी हो सकता है वो। अगर आप उसकी तारीफ़ नहीं करते, अगर आप उसकी एक्टिविटी में ये नहीं कहते कि तूने आज बहुत अच्छा करा, आगे भी करियो, पढ़ाई में भी ध्यान दियो। ऐसे ही बहुत बच्चों की आज कंप्लेंट आई है मेरे पास कि दीदी आपके पास आके तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे ही पढ़ लें, यहीं पढ़ाई होती है, घर जाके पढ़ाई नहीं होती है। हमें यहीं पढ़ना अच्छा लगता है। हम जितना सीख रहे हैं इस ट्यूशन से सीख रहे हैं, वरना और किसी ट्यूशन ने इतना नहीं सिखाया। और दूसरी बात कि आप इतना तारीफ़ करते हो इसलिए हम आपकी सुनते हैं। आप इतना मोटिवेट करते हो इसलिए हम आपकी सुनते हैं, इसलिए हम घर पे नहीं सुनते हैं। क्योंकि घर पे हम कितना भी किसी के लिए कर लें, कम ही लगता है। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग भी बच्चे थे। एंड आप लोग उस उम्र से निकल चुके हो जहाँ से शायद मैं अभी तक नहीं गुज़री हूँ। पेरेंट आप मुझसे बड़े हैं, बट इस फील्ड में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है किस पौधे को कितना पानी देना चाहिए और कितना उसे सींचना चाहिए। पानी दो, लिमिट से दो, वरना वो पौधा गल जाएगा। और सींचना है तो उतना ही सींचो जितना वो उग पाए, उतना नहीं कि वो खड़ जाए। इसके बाद अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी डिस्कस करना है तो डायरेक्टली मुझसे करिए। जैसे टीचिंग स्टाइल में या ट्यूशन में एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर स्टडीज़ भी होती हैं, जो भी डाउट है, आप मुझसे पूछिए। इससे बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा और हम दोनों का पेरेंट्स और टीचर का भी जो कनेक्शन है, वो अच्छा बना रहेगा। ठीक है? थैंक यू सो मच।